गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी आदत जिसे अपनाकर आप एक कमाल का जीवन जी सकते हैं। अगर आप केवल उनकी तस्वीर को ही देखें तो भी आप इतनी बातें सीख सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं, परंतु उसके लिए आपको अपनी समझ के स्तर को बढ़ाना होगा। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अनजान हैं, परंतु उन्हें जान सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अगले कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यह आदत है मरकर ना जीना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर यह सच है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से जीते हैं और हो सकता है कि आप भी इन लोगों में शामिल हो। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे? आइए समझते हैं। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों में क्या क्या होता है? दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कल उगता हुआ सूरज देखा था या डूबता हुआ सूरज देखा था? क्या आपने कल आकाश में बादलों को देखा था या तारों को देखा था? क्या आपने कल अपने शरीर पर सूरज की धूप को महसूस किया था? ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं का ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब वे उगता हुआ या डूबता हुआ सूरज ना देखें, परंतु यहाँ तो जब सूरज सर पर आ जाता है तब लोग उठते हैं। उनके सुबह शाम रात दोपहर कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर वे कहते हैं कि उनके जीवन में तनाव है और तनाव से मुक्ति का रास्ता खोजते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ तो खास होगा उस उगते हुए सूरज में जो एक आत्मज्ञानी भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। हमारा शरीर एक मशीन के जैसा है। मशीन को चलाने के कुछ नियम होते हैं। इस शरीर को चलाने के भी कुछ नियम हैं, परंतु ज़्यादातर लोग उन नियमों से अनजान हैं। हमारे शरीर को चलाने का सबसे अहम नियम है अनुशासन, और इसे ही हम एक नकारात्मक शब्द समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुशासन हमारी स्वतंत्रता छीनता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप जानते ही नहीं कि अनुशासन क्या है। यह पूरा ब्रह्मांड अनुशासन से चलता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ समय पर होती है। अगर यह ब्रह्मांड स्वतंत्रता पाने के चक्कर में अनुशासन छोड़ दे तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। तो जब यह अंतहीन ब्रह्मांड बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, तो यह छोटा सा शरीर बिना अनुशासन के कैसे चल सकता है? हम लोग तो कह देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, खाना 2 घंटे बाद खा लूँगा। मगर अगर किसी दिन इस ब्रह्मांड ने कह दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, सूरज 2 घंटे बाद उगा दूँगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में दुख है, बेवजह का तनाव है, परेशानियां हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप नहीं जानते कि इस मशीन का उपयोग कैसे करते हैं।
तो हर समस्या का समाधान ध्यान नहीं बल्कि अनुशासन है, क्योंकि बिना अनुशासन के तो आप ध्यान भी नहीं कर सकते। आप एक दिन करेंगे और दूसरे दिन छोड़ देंगे, क्योंकि आपके भीतर अनुशासन नहीं है। अब अनुशासित होने का अर्थ यह नहीं है कि सुबह जल्दी उठें, खाना समय पर खाएं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे उन चीज़ों को करने लगते हैं जो खुद होनी चाहिए। अगर आप प्रयास कर कर सुबह जल्दी उठे भी तो उठने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मज़ा तो तब है जब आपकी आंखें खुद खुलें। अगर आपने ज़बरदस्ती समय पर भोजन किया तो भोजन करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो करना क्या है? आपको समय पर भोजन करने की चिंता नहीं करनी। आपको ज़बरदस्ती सुबह जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि शारीरिक कर्म समय पर करना है। अगर आप व्यायाम या योग करेंगे तो आपको अपने आप ही समय पर भूख लगेगी। आपको ज़बरदस्ती खाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप खुद को अच्छा भोजन देंगे, खुद का अर्थ है मन और शरीर, तो आपको समय पर नींद आएगी और आप समय पर उठोगे। कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, मगर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। पहला, व्यायाम करना। दूसरा, सही भोजन करना, शरीर को पौष्टिक आहार देना और मन को सही जानकारी देना। तीसरा, इच्छा शक्ति का उपयोग करना। हर जगह पर इच्छा शक्ति काम नहीं करती, मगर बहुत सारी जगह करती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने व्यायाम करा, सही भोजन करा, आप रात को समय पर सोए और सुबह जल्दी उठे, पर उठने के बाद आपके पास दो विकल्प हैं। या तो पुरानी आदतों के हिसाब से चलिए और दोबारा सो जाइए, या फिर अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए और बेड से खड़े हो जाइए और अपने एक नए दिन की शुरुआत करिए। चौथा, बैठने, लेटने और चलने की सही स्थिति को समझना। बैठते वक्त कमर सीधी होनी चाहिए, लेटते वक्त शरीर तनाव मुक्त होना चाहिए, चलते वक्त दोनों पैरों के बीच तालमेल होना चाहिए। पांचवा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों से जुड़ें। छठा, पानी पीने का सही ढंग और मात्रा समझें। सातवां, किसी भी चीज की अति में जाने से बचें। आठवां, ध्यान। और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तो और बातें खुद ब खुद आपको समझ आने लगेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके जीवन में स्पष्टता लाएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा।